बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों, नदियों और घने जंगलों के बीच बसा था एक वैभवशाली राज्य, विजयगढ़, जहां सूर्य सबसे पहले उगता था और न्याय की किरणें सबसे गहरी चमकती थीं। इस राज्य का शासक था राजा वीरसेन। राजा वीरसेन एक न्यायप्रिय और साहसी शासक था, लेकिन उसे नई नई विद्याओं को सीखने की गहरी लालसा थी। एक दिन उसे एक रहस्यमयी विद्या के बारे में पता चलता है, जो किसी को भी अपना रूप बदलने की शक्ति देती है। मंत्री चतुर्दत्त, सुना है हिमगिरी पर्वत पर गुरु वज्रयान रहते हैं। वे ऐसी विद्या सिखाते हैं जिससे कोई भी जीव अपना रूप बदल सकता है। अगर हमें यह विद्या मिल जाए, जरा सोचो। राजा की बात सुनकर मंत्री चतुर्दत्त के होठों पर हल्की मुस्कान तैरती है और वह राजा से कहता है, राजन, यह तो चमत्कारिक बात है। यदि हम यह विद्या सीख जाएं, तो हमारे राज्य को कोई छू भी नहीं पाएगा। चलिए प्रस्थान करें। राजा और उसका मंत्री विद्या सीखने के लिए निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे गुरु वज्रयान के आश्रम पहुंचे। वहां वातावरण शुद्ध और गंभीर था। राजा ने गुरु वजन से कहा, गुरुजी, हम अपने राज्य की रक्षा के लिए रूप बदलने की कला को सीखना चाहते हैं। गुरुदेव, मैं इस विद्या का प्रयोग केवल राज्य की भलाई के लिए करना चाहता हूं। राजा की बात सुनकर गुरु वज्रयान बोले, यह विद्या तुम्हें केवल तभी दी जाएगी जब तुम्हारा मन पवित्र और उद्देश्य सच्चा हो। छल करने वाला इस विद्या से नाश को प्राप्त करता है। गुरुदेव, मैं इस विद्या का प्रयोग केवल राज्य की भलाई के लिए करना चाहता हूं। गुरु संतुष्ट हुए और मंत्र सिखाना शुरू किया। उन दोनों को अपने पास बैठाया और रूप बदलने की कला उनके सामने करके दिखाया। साधु ने बैठकर कुछ मंत्र का उच्चारण किया और पक्षी के रूप बदलकर दिखाया। कुछ समय में राजा रूप में बदलने में सक्षम हो गया और साथ में मंत्री भी विद्या को सीख गया, पर उसकी दृष्टि कहीं और थी। एक दिन अभ्यास के दौरान राजा ने सुंदर सुनहरे पक्षी का रूप धारण किया। मंत्री की आंखों में राज्य का लालच चमक उठा और उसने मंत्र पढ़कर राजा के ऊपर एक पिंजरा डाल दिया और उस पिंजड़े को जंगल में ले गया और उस पिंजड़े को एक पेड़ के नीचे रख दिया और मुस्कुराकर बोला, अब तू सदा के लिए यही रहेगा राजन। असली राजा अब मैं बनूंगा। और फिर वह पक्षी एक बेबस कैदी बन गया, जो केवल देख सकता था, क्योंकि पिंजरे से बाहर निकलने की विद्या उसे नहीं पता थी। उसी जंगल के किनारे एक महात्मा रहते थे। उनकी एक पुत्री भी थी, संजना। वे जीवों और लोगों की मदद किया करते थे। एक दिन संजना जंगल के रास्ते से कहीं जा रही थी। तभी उसने एक पेड़ के नीचे एक पिंजड़े में कैद एक पक्षी को देखा। पिंजरे के पक्षी को देखकर संजना बोली, अरे कितना सुंदर पक्षी है। पक्षी बना, राजा बोला। मैं कोई पक्षी नहीं हूं, मैं एक राजा हूं। मेरे मंत्री ने छल से मुझे इस पिंजड़े में कैद कर दिया है। पक्षी की बात सुनकर संजना चकित हुई। उसने सोचा, जरूर इसके पीछे कोई राज होगा। वह तुरंत अपने बाबा के पास गई और सारी कहानी बताई। महात्मा ने उसकी बात सुनी और तुरंत संजना के साथ जंगल की ओर निकले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सच में एक पक्षी पिंजड़े में कैद है। महात्मा को देखकर पक्षी बना राजा अपनी सारी कहानी महात्मा को बताया। महात्मा ने राजा की बात सुनी और कहा, मैं इस मायावी पिंजड़े को हटाने का मंत्र जानता हूं। उन्होंने तुरंत कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और पिंजड़ा गायब हो गया और राजा अपने असली रूप में आ गया। राजा ने संजना और उस महात्मा को धन्यवाद दिया और कहा, आप लोगों ने हमें नया जीवन दान दिया है। मैं सदा आप लोगों का आभारी रहूंगा और आपके लिए हमारे राजमहल का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। और बिना समय गवाए मैं अपने राजमहल की ओर प्रस्थान करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे उस मंत्री से अपने राज्य की रक्षा करना है। महात्मा ने राजा को जाने की आज्ञा दी और राजा तुरंत अपने महल पहुंचा। महल पहुंचते ही उसने देखा कि मंत्री उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसकी प्रजा को भड़का रहा था। यह सब देखकर राजा बोला, दुष्ट मंत्री,
अब तेरा खेल समाप्त हो गया है और अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। राजा को देखकर मंत्री डर गया और राजा से क्षमा मांगने लगा, लेकिन राजा बोला, चतुर्दत्त, तेरा गुनाह क्षमा करने योग्य नहीं है, तुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा ने उस मंत्री को किले की कालकोठरी में डलवा दिया। मंत्री को एहसास हुआ कि उसके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम उसे आज भुगतना पड़ रहा है। अगर मैंने राजा के साथ छल नहीं किया होता तो आज मेरी ये दशा ना होती। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विद्या तभी फलदायक होती है जब उसका प्रयोग सद्भावना से किया जाए। छल और लालच का अंत हमेशा विनाश में होता है और अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। कार्टून ट्यूब टीवी ऐसी ही कार्टून एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए